अयोध्या में भगवान राम से 15वीं पीढ़ी बाद ध्रुव संधि नाम के राजा हुए। उनके दो स्त्रियां थीं। पटमहिषी थी कलिंगराज वीरसेन की पुत्री मनोरमा और छोटी रानी थी उज्जैनी नरेश युधाजित की पुत्री लीलावती। मनोरमा के पुत्र हुए सुदर्शन और छोटी रानी लीलावती के शत्रुजीत। महाराज की दोनों पर ही समान दृष्टि थी। दोनों राजपुत्रों का समान रूप से लालन पालन होने लगा। इधर महाराज को आखेट का व्यसन कुछ अधिक था। एक दिन वे शिकार में एक सिंह के साथ भिड़ गए, जिसमें सिंह के साथ स्वयं भी सर्वगामी हो गए। मंत्रियों ने उनकी पारलौकिक क्रिया करके सुदर्शन को राजा बनाना चाहा। इधर शत्रुजीत के नाना युधाजित को इस बात की खबर लगी तो वे एक बड़ी सेना लेकर इसका विरोध करने के लिए अयोध्या में आ डटे। इधर कलिंग नरेश वीरसेन भी सुदर्शन के पक्ष में आ गए। दोनों में युद्ध छिड़ गया। कलिंग अधिपति मारे गए। अब रानी मनोरमा डर गई। वह सुदर्शन को लेकर एक धाय तथा महामंत्री विद्दल के साथ भागकर महर्षि भरद्वाज के आश्रम में प्रयाग पहुंच गई। युधाजित ने अयोध्या के सिंहासन पे शत्रुजित को अभिषिक्त किया और सुदर्शन को मारने के लिए वे भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचे, पर मुनि के भय से वहां से उन्हें भागना पड़ा। एक दिन भरद्वाज के शिष्यगण महामंत्री के संबंध में कुछ बातें कर रहे थे। कुछ ने कहा कि विद्दल क्लीब है। दूसरे ने भी कहा यह सर्वथा क्लीब है। सुदर्शन अभी बालक ही था। उसने बार बार जो उनके मुंह से क्लीब क्लीब सुना तो स्वयं भी क्ली क्ली करने लगा। पूर्व पुण्य के कारण वह काली बीज के रूप में अभ्यास में परिणत हो गया। अब वह सोते जागते खाते पीते क्ली क्ली रटने लगा। इधर महर्षि ने उसके शत्रयोचित संस्कार भी कर दिए और थोड़े ही दिनों में वह भगवती तथा ऋषि की कृपा से शस्त्र शास्त्र आदि से विद्याओं में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन वन में खेलने के लिए उसे देवी की दया से अक्षय तुनीर तथा दिव्य धनुष भी पड़ा मिल गया। अब सुदर्शन भगवती कृपा से पूर्ण शक्ति संपन्न हो गया। इधर काशी में उस समय राजा सुबाहु राज्य करते थे। उनकी कन्या शशिकली बड़ी विदुषी तथा देवी भक्ता थी। भगवती ने उसे स्वप्न में आज्ञा दी कि तू सुदर्शन को अपने पति रूप में वर्ण कर ले, वह तेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करेगा। शशिकला ने मन में उसी समय सुदर्शन को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रातः काल उसने अपना निश्चय माता पिता को सुनाया। पिता ने लड़की को जोरों से डांटा और एक असहाय वनवासी के साथ संबंध जोड़ने में अपना अपमान समझा। उन्होंने अपने कन्या की स्वयंवर की तैयारी आरंभ की। उन्होंने उस स्वयंवर में सुदर्शन को आमंत्रित भी नहीं किया, पर शशिकला भी अपने मार्ग पर दृढ़ थी। उसने सुदर्शन को एक ब्राह्मण द्वारा देवी का संदेश भेज दिया। सभी राजाओं के साथ वह भी काशी आ गया। इधर शत्रुजीत को साथ लेकर उसके नाना अवंती नरेश युधाजित भी आ धमके थे। प्रयत्न करते रहने पर भी शशिकला द्वारा सुदर्शन के मन ही मन वर्ण किए जाने की बात सर्वत्र फैल गई थी। इसे भला युधाजित कैसे सहन कर सकते थे। उन्होंने सुबाहु को बुलाकर जवाब तलब किया। सुबाहु ने इसमें अपने को दोष रहित बतलाया। फिर भी युधाजित ने कहा, मैं सुबाहु सही सुदर्शन को मारकर बलात् कन्या का अपहरण करूंगा। राजाओं को बालक सुदर्शन पर कुछ दया आ गई। उन्होंने सुदर्शन को बुलाकर सारी स्थिति समझाई और भाग जाने की सलाह दी।
सुदर्शन ने कहा, यद्यपि न मेरा कोई सहायक है और न मेरे कोई सेना ही है, फिर भी मैं भगवती के स्वप्नगत आदेशानुसार ही यहाँ स्वयंवर देखने आया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है वे मेरी रक्षा करेंगे। मेरी न तो किसी से शत्रुता है और न मैं किसी का अकल्याण ही चाहता हूँ। अब प्रातःकाल स्वयंवर प्रांगण में राजा लोग सज धज कर आ बैठे, तो सुबाहु ने शशिकला से स्वयंवर में जाने के लिए कहा, पर उसने राजाओं के सामने होना सर्वथा स्वीकार कर दिया। सुबाहु ने राजाओं के अपमान तथा उनके द्वारा उपस्थित होने वाले भय की बात कही। शशिकला बोली, यदि तुम सर्वथा कायर ही हो तो मुझे सुदर्शन के हवाले करके नगर से बाहर छोड़ाओ। कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं, इसलिए सुबाहु ने राजाओं से तो कह दिया, आप लोग कल स्वयंवर में आएंगे, आज शशिकला नहीं आएंगे। इधर रात में ही उसने संक्षिप्त विधि से गुप्त रीत्या सुदर्शन से शशिकला का विवाह कर दिया और सवेरा होते ही उन्हें पहुंचाने लगा। युधाजीत को भी बात किसी प्रकार मालूम हो गई। वह रास्ते में अपनी सेना लेकर सुदर्शन को मार डालने के विचार से स्थिर था। सुदर्शन भी भगवती को स्मरण करता हुआ वहां पहुंचा। दोनों में युद्ध छिड़ने ही वाला था कि भगवती साक्षात प्रकट हो गई। युधाजीत की सेना भाग चली। युधाजीत अपने नाती शत्रुजीत के साथ खेत रहा। पराम्बा जगत जननी ने सुदर्शन को वर मांगने के लिए प्रेरित किया। सुदर्शन ने केवल देवी के चरणों में अविरल निश्चल अनुराग की याचना की, साथ ही काशीपुरी की रक्षा की भी प्रार्थना की। सुदर्शन के वरदान स्वरूप ही दुर्गा कुंड में स्थित हुई पराम्बा दुर्गा वाराणसीपुरी की अद्य अवधि रक्षा कर रही है। राधे कृष्ण। राधे